बहुत सावधान रहती हैं। लेकिन भारत में न तो ये अपनी क्वालिटी का ध्यान रखती हैं और न ही यहां के नियमों का ध्यान रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक दुनिया की कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पश्चिमी देशों और भारत में एक ही सामान अलग अलग क्वालिटी का बेच रही हैं। पश्चिमी देशों में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं, भारत में अलग क्वालिटी का सामान बेचती हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैगी तो आप खाते ही होंगे, मैगी नूडल्स। मैगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले बनाती है, भारत में मैगी में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रिटेन जैसे देश में ज्यादातर मैगी में पाम ऑयल नहीं बल्कि सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले पाम ऑयल कहीं ज्यादा सस्ता होता है, इसलिए भारत जैसे बाजारों में वो पाम ऑयल में इन्हें बनाते हैं ताकि पैसा बचे। ये सस्ता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम रखने के लिए, ताकि इनका सामान सस्ता रहे, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यहां के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सामान सस्ता हो, चाहे वो सेहत के लिए कैसा भी हो। अब आप देखिए, पाम ऑयल इस्तेमाल करने से खाने का जो दाम है वो तो कम हो जाता है, लेकिन पाम ऑयल सेहत के लिए बहुत खराब होता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा सनफ्लावर ऑयल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में बेचने के लिए जो मैगी भारत में ही तैयार की जाती है उसमें भी सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल ही किया जाता है। यानी ये मैगी भारत में अगर बन रही है लेकिन इसे बेचा जाना है ब्रिटेन के बाजारों में तो सनफ्लावर ऑयल में बनेगी, लेकिन अगर ये मैगी भारत में ही बेची जानी है तो पाम ऑयल में बनेगी। यानी सामान भारत में बनता है, लेकिन जब वही सामान दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल बदल दिया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो बदल दिया जाता है और विदेशों के लिए अच्छा मटेरियल लगाया जाता है। एक और उदाहरण देखिए, किटकैट नाम की ये चॉकलेट आप खाते ही होंगे, बड़ी मशहूर चॉकलेट है। इसे भी नेस्ले नाम की कंपनी बनाती है। भारत में बिकने वाले किटकैट में कोको सॉलिड्स सिर्फ 4.5% होता है। चॉकलेट है, इसमें बताया जाता है कि ये कोको से बनता है, लेकिन इसमें उसकी मात्रा है 4% के आसपास। जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली इसी किटकैट में 22% कोको होता है। कोको सॉलिड्स की मात्रा किसी भी चॉकलेट की शुद्धता को तय करती है। में जो बिकती है उस वेजिटेबल फैट है। और आप देखिए, बाकी तमाम चीजें आपको इसमें दिखाई दे जाएंगी, लेकिन जो चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए कोको डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक है, आपने बहुत बार इसको पिया होगा। फैंटा, जिसे अमेरिका की मशहूर कंपनी कोका कोला बनाती है। ब्रिटेन की 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज होती हैं। यानी जो ब्रिटेन में फैंटा बेची जा रही है उसमें 100 मिलीलीटर फैंटा में 19 कैलोरीज है। जबकि यही फैंटा जब भारत में बेची जाती है तो इसमें उतनी ही मात्रा में 56 कैलोरीज होती है। इस फैंटा में भारत में लगभग जो फैंटा भारत में बेची जाती है उसमें लगभग 14 ग्राम चीनी होती है, जबकि ब्रिटेन में इसी मात्रा में सिर्फ 4.5 ग्राम चीनी होती है। अब सोचिए जरा, दोनों देशों में फैंटा वही है, लेकिन भारत में चीनी की मात्रा 3 गुना ज्यादा है। क्या ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ग्लोबल ब्रांड्स का भारत में एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है?